Hello everyone, welcome to the class. In today's lecture, we are going to start with Unit 3 Social Inequality and Exclusion. इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसकी बात करने वाले हैं कास्ट प्रेजुडिसेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड classes. Okay, so without any delay, we will start with this chapter and at the end, we will be discussing some PYQs. Okay, so as we know, in every society, on the basis of resources there is a kind of differences among the people. ठीक है, तो वो जो शेयर वैल्यू रिसोर्सेज हैं जैसे मनी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पावर, वो कुछ लोगों के पास ज्यादा है, कुछ के पास कम है. ओके, एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर कैपिटल्स: इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल. ये जो तीन टाइप्स हैं दे आर बीइंग बोरोड फ्रॉम sociologist named Pierre Bourdieu. Okay, now what are these? ये बुक थी जिसमें इन्होंने बात की थी पियर बुर्दो ने, द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इन 1986. ओके, सो इन्होंने फोर टाइप्स दिए थे. आपकी बुक में तीन मेन कैपिटल बताए हैं. नंबर वन इज इकोनॉमिक कैपिटल, मतलब कि फाइनेंशियल और जो भी आपके असेट्स हैं. कल्चरल कैपिटल, जो नॉलेज है लोगों के पास, जो टेस्ट है उनका. एंड सोशल कैपिटल, जैसे उनके क्या नेटवर्क है. ठीक है, बहुत से लोगों के कनेक्शन बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से होते हैं, बिजनेस पर्सन से होते हैं, वो सब चीजें. देन एक और टाइप जो बुक में नहीं बताया, दैट इज सिंबॉलिक कैपिटल, जो कि क्वालिफिकेशंस और रेपुटेशन सोसाइटी में उसके बेसिस पे जज होती है. ओके, नाउ देयर कम्स व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी. सो सोशल इनइक्वालिटी एक ऐसी बेसिक फिनोमिनन है जो सोसाइटी में होता है एंड इट इज ऑलमोस्ट नेचुरल. ओके, एंड वी ऑफन थिंक ऑफ देम एज बीइंग डिजर्व और जस्टिफाइड. मतलब ये माना जाता है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, वो जिस बंदे के साथ, मतलब इट्स लाइक एक हायरार्की है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है. एंड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अगर हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को हायरार्की में डिवाइड करती है एंड इसको फंक्शनल माना जाता है कि ये हेल्प करती है. मतलब वी नीड एवरीबडी. हमें रिक्शा पुलर भी चाहिए, हमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी चाहिए, तो इसी सेंस से सोसाइटी चलती है. ओके, तो इसी सेंस से इसको जस्टिफाई किया जाता है. ओके, लाइफ चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वली नहीं मिलते हैं एंड ये लेस हैव टू दी सप्रेस्ड कास्ट इन केस ऑफ इंडियन सोसाइटी. And the patterns of unequal access to social resources are commonly called as social inequality. जो ये पैटर्न सोसाइटी में पाए जाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में, वो अनइक्वली अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए. अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो क्या समझते हो? ये एस्केलेटर्स है, कुछ लोग आसानी से इनका यूज करके ऊपर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बहुत ही डिफिकल्टी से क्लाइम करके ऊपर पहुंच रहे हैं. तो अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो आप समझ गए कि हाउ इनइक्वालिटी इज देयर. कुछ लोगों के पास एक्सेस है तो वो इजीली पहुंच गए, कुछ के पास एक्सेस नहीं है तो उनके लिए बहुत टफ है. ओके, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज. देन कम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक सिस्टम है बाय विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी आर रैंक्ड. सो स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिए जाते हैं लोगों को. ठीक है, और जो ये हेरारकी है, ये हेरारकी ही लोगों की आइडेंटिटी डिसाइड करती है एंड उनके एक्सपीरियंसेस. बहुत ही बेसिक एग्जांपल एक्सपीरियंसेस की अगर मैं बात करूं, somebody who has resources, who has power, who has money, वो फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल कर पा रहा है जनरल कोटा में ट्रेन के. एंड somebody who has a lot of resources, ही कैन अफोर्ड, वो फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर पा रहा है. तो उन दोनों के जो
रैंक है वो डिफरेंट हो गई, एंड उनके जो एक्सपीरियंसेस हो गए वो भी डिफरेंट हो गए। ओके, एंड ये अपॉर्चुनिटीज भी डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नाउ देर आर थ्री की प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर है जो सोसाइटी में पाया जाता है। ओके, अगर आप कोई भी सोसाइटी देखें तो सारी सोसाइटी में कोई ना कोई बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होगा। लाइक इंडियन सोसाइटी में मोस्टली कास्ट बेस्ड है, बहुत सी सोसाइटी में रेशियल होता है, बहुत सी सोसाइटीज में जेंडर बेस्ड होता है, जो कि इंडियन सोसाइटी में भी है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, राइट? So social stratification is a society-wide system that unequally distributes social resources among different categories of people. ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जेंडर बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर ले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिन सोसाइटीज में जेंडर बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वहां पे फॉर एग्जाम्पल मेल्स कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, एक्सेस टू एजुकेशन हो सकता है, मेल्स को ज्यादा अच्छा हो, अच्छे कॉलेजेस में जाने को मिलता हो, फैमिली अलाउ करती हो बट फीमेल्स को नहीं अलाउ करती। सो इसके बेसिस पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज हो गया। और वो सोशल रिसोर्स क्या हुआ, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, उस एग्जाम्पल से एजुकेशन हो गया। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो सोशल सर्टिफिकेशन है वो ओवर जनरेशन तक परसिस्ट करता है, और ये जो लिंक है वो फैमिली और उसके इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज जो है वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड कीप ऑन पासिंग, ऐसे होता रहता है। और जो एक इंसान की पोजीशन है वो एस्क्राइब्ड होती है। कैसे एस्क्राइब्ड मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, the ascribed aspect of social inequality is reinforced by the practice of endogamy। एंडोगेमी मतलब मैरिज विद इन दी कास्ट। ओके, और ये जो मैरिज होती है ये यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड होती है, और मैंने जैसे बताया कि विद इन द कास्ट मैरिज होती है, ताकि जो कास्ट है वो उसकी जो हायरार्की है वो मेंटेन रह सके। ओके, एंड देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सपोज supported by patterns of beliefs और ideology। ओके, अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि लोग जिस उसमें बिलीव नहीं करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो परसिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द कास्ट सिस्टम वो इज जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। मतलब ये इसकी जो आइडियोलॉजी है कास्ट सिस्टम की वो है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। मतलब जो अपर कास्ट है दे आर प्योर, एंड जो लोअर कास्ट है वो पॉल्यूटेड है, ऐसा ये इसमें माना जाता है। ठीक है, ये जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो थॉट है, कॉन्सेप्ट है रादर, ये ड्यूमो ने दिया था। दिस इज व्हाट ही सेज। ओके, देन पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू देयर जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट एंड डिसेबिलिटी। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, एंड कई बार उस स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस क्या हुआ, वो हायरार्की हुई। ठीक है, एंड उस हायरार्की में क्या कौन से तरीके के मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस किस बेसिस पर हो सकते हैं, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट एंड डिसेबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब कि आपको किसी के बारे में, किसी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी या किसी भी चीज के बारे में पूरी बात को जाने बिना एक
प्री कंसीव नोशन बना लेना जो कि ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है। ओके, एंड ये एक ओपिनियन हो गई। बिफोर नोइंग द रियलिटी आपने अपने माइंड में एक ओपिनियन बना ली जो कि मोस्टली नेगेटिव होती है, ऑफन बेस्ड ऑन हेयरसे रादर देन एन डायरेक्ट एविडेंस। मतलब डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पर नहीं, बस इधर उधर की सुनी हुई बात के बेसिस पे प्रिजुडिसेस माइंड में प्री कंसीव नोशन एक बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी से मिले नहीं हैं, आपने सोच लिया कि ओके ये कम्युनिटी के लोग जो है वो बहुत बैकवर्ड है फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक प्री कंसीव नोशन हो गया। आपने किसी की सोसाइटी को देखा नहीं, आपने उसको स्टडी नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, बट यू हैव दिस नोशन इन योर माइंड। देन स्टीरियोटाइप्स, ये जो है वो ग्राउंडेड ऑन प्रिजुडिसेस होता है। मतलब कि आपने किसी के बारे में कोई प्री कंसीव नोशन रखा और फिर आपने उससे कोई एक भेदभाव रखा, ऑफन अप्लाइड ऑन एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स एंड वुमेन। जैसे कि राजपूत आर सपोज टू बी करेजियस, गर्ल्स आर इमोशनल एक्सेट्रा। सो एक पूरे ग्रुप पे एक आपने एक स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट आपके माइंड में था एंड आपने उसको इम्पोज कर दिया उन पर। देन लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मतलब कि आपने आपके माइंड में प्रेजुडिसेस थी, ओके, और आपने उसके बेसिस पे एक स्टीरियो टिपिकल थिंकिंग डेवलप की एंड आपने उसके बेसिस पर एक सर्टेन बिहेवियर किया जो कि डिस्क्रिमिनेशन कहलाया। द वे अ पर्सन ट्रीट्स पीपल डिफरेंटली, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ हाउस हेल्प है और आपने आपके माइंड में ये प्री कंसीव नोशन था, एक प्रेजुडिसेस थी, ओके, एंड उसके बेसिस पे आपने एक स्टीरियोटिपिकल थॉट बनाया एंड देन यू बिहेव्ड इन अ सर्टेन वे विद हर। यू डिडंट बिहेव विद हर इन अ गुड वे फॉर एग्जाम्पल। तो वो हुआ डिस्क्रिमिनेशन कि आपने ऐसा बिहेवियर किया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सोशल एक्सक्लूजन। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ देयर social condition they are being isolated from the society. Okay, when these people who are excluded are not given the opportunities जो कि दूसरों को दी जाती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो सोशली एक्सक्लूडेड फील करते हैं। और ये एक्सीडेंटल नहीं होता, रादर सिस्टमैटिक होता है एंड ओपनली डन होता है सोशल एक्सक्लूजन। मतलब ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बनती है कि कास्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एजुकेशन का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है या मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। फ्यू डेज अगो आई वाज सीइंग कि somebody was from दलित कम्युनिटी एंड उसको एम्बुलेंस में बैठने नहीं दिया। तो उसका छोटा भाई और somebody from the family उसको वो रिक्शा में बिठा के एंड ही वाज टेकिंग उसको उस पेशेंट को to the hospital. So that is how social exclusion happens. It is involuntary. The ones who are excluded don't want to be excluded, but we exclude them. वो खुद से एक्सक्लूड नहीं होना चाहते हैं बट उनको किया जाता है बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशन। अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उनके बीच में एक रिलेशन है। ओके, क्लास और कास्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो भी अभी बात करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द अपर कास्ट हैव बेटर लाइफ चांसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू यूज द रिसोर्सेज। जो अपर कास्ट है मोस्टली उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, दे हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज, वेयर एज जो लोअर कास्ट रहते हैं उनके पास रिसोर्सेज कम रहते हैं। तो मोस्टली जो अपर कास्ट है वो क्लास में भी अपर स्ट्रेटा में रहते हैं एंड जो लोअर लोअर कास्ट है वो
कास्ट वो क्लास के लेवल पे भी लोअर स्ट्रेटा में रहते हैं, बट बहुत सारे रीजन से ये चेंज भी हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो हम अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, बट मे बी इन फ्यूचर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, वो एक डिटेल अलग टॉपिक हो जाएगा। Now, gradually it is changing. People from Shudra community acquiring higher education उनको मिल रहा है, reservation etc. There are so many examples, okay, जिसकी वजह से they are getting access to resources and कहीं ना कहीं उनका जो क्लास है उसमें upward mobility हो रही है. Okay, so the mindset of the people has not changed at a macro level, बट कहीं ना कहीं चेंज इन पोजिशन आ रहा है, पोजिशनल चेंज थोड़ा थोड़ा आ रहा है विद टाइम. Okay, this is some data. You can see it. Now, when we talk about caste-based discrimination, so exclusion की बात होती है. जो untouchables हैं, उनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिली है. ओके, फॉर एग्जाम्पल उनको कुएं से पानी लेना मना है. ओके, जो कि ब्राह्मण यूज करते हैं. छोटी छोटी चीजें जिनको उनको हमेशा फेस करनी पड़ी है. किसी भी फेस्टिवल या रिचुअल का पार्ट नहीं बन सकते. और जहाँ पे बफलोज एंड काउस जहाँ पे नहाती धोती हैं वहां पे उनको नहाना धोना है. बहुत सारे, ये तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, इससे भी बहुत ज्यादा. देन एक्सप्लॉयटेशन. उनकी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहा है तो उनको बहुत लो सैलरी दे दी और उनके जॉब्स लो ग्रेड्स जॉब्स दे दी. रोड्स बनाना, रोड्स को साफ करना, वॉशरूम साफ करना, ऑल दीज थिंग्स. सो कहीं ना कहीं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली. राइट, तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है. देन ह्यूमिलिएशन एंड सबॉर्डिनेशन. उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है. दिन के टाइम निकलने नहीं दिया जाता था कि कहीं उनकी परछाई किसी पे पड़ गई तो जो अदर कास्ट है, अपर कास्ट है, वो पॉल्यूट हो जाएंगे. सो ऑल दीज सिस्टम्स वर देयर. बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. ओके, एंड दे वर बिलो द अपर कास्ट, दे वर सप्रेस्ड. सो ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस हुई है. देन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है उसने प्रोविजंस बनाए कुछ फॉर द शेड्यूल कास्ट. सो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया they were economically dependent and politically powerless and also subjugated by the upper caste. So कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जैसे आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया जो कि नोटिफाई करता है शेड्यूल्ड कास्ट को और ये डिफाइन करता है व्हाट आर शेड्यूल्ड कास्ट विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी. अच्छा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. Like article 341, then you have to talk about the percentage. Okay, एज पर कौन कौन से हायर परसेंटेज हैं कौन कौन से एरियाज में. और ये सब चीजें, ये डेटा है जो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा. ओके, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो योर वर्क विल बी डन. नाउ व्हाट वर द वेलफेयर प्रोग्राम. सबसे पहले जो वेलफेयर प्रोग्राम था वो था रिजर्वेशन. ओके, एंड देन व्हाट वर द लॉज दैट वर मेड. जो रिजर्वेशन थे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में, पार्लियामेंट में, ये अभी भी फॉलो होता है, वी ऑल नो. और जो लॉस थे फॉर एग्जांपल जैसे कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट जो कि 1850s में आया था. ये थोड़े डेट्स याद कर लेना किस एक्ट के बारे में क्या है, ये थोड़ा सा एक एक लाइन में जस्ट टू गेट एन आइडिया. अगर आप थोड़ा सा भी पता रखते हो तो फिर ऑप्शन देख के यू विल बी एबल टू रिकॉल. इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज दे वांटेड द लोअर कास्ट टू गेट इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ताकि उनको एजुकेशन मिल सके एंड दे कुड स्टडी एंड लर्न.